नमस्कार जी, मेरा नाम सेवंग रबगिल है। मैं बीर तिब्बतन सोसाइटी का लोकल टिबेटन असेंबली का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर 66वें जन क्रांति दिवस, जो कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे लोग तिब्बतन समुदाय लोग रहते हैं, आज के दिन चीन कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ ये आक्रोश रैली हम निकालते हैं। इसी के चलते आज हम जोगिंदरनगर पे आज आया है और हम यहाँ पर आज बीर चौंतरा टशीजोंग और अपना जो स्कूलें हैं जो चौंतरा सुजा में और हमारे मोनेस्ट्री का मंक्स सब मिल के हम आज यहाँ 66वां वर्षगांठ को मनाने के लिए आए। तो इसका जो मेन जो मुद्दा जो है वो ये है कि चीन कम्युनिस्ट शासन ने तिब्बत को अभी कब्जे में लेके पूरे 66वां वर्ष हो रहा है। वैसे ये जन क्रांति दिवस जो है 1949 में शुरू हुआ था, लेकिन 1959 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में हमारे हज़ारों लोग उतर के चीन कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ ये क्रांति आक्रोश रैली निकाला गया। उस वक्त 3 मांगे थे। वो ये है कि जो मेन जो 3 मांगे वो ये है कि परम पूज्य दलाई लामा जी की लंबी उम्र और तिब्बत देश हमारा है और चीन के लोग तिब्बत से बाहर जाए। ये 3 से शुरू हुआ है और आज 66वें वर्ष है। हम इसको हर साल 10 मार्च को निकालते हैं। और आजकल जो है चीन कम्युनिस्ट शासन ने अब तक वहाँ पे रह रहे हमारे जो 85 से 90% लोग जो अभी तिब्बत में हैं, उनका ज़िंदगी नर्क की तरह बना के रखा हुआ है। हर दिन वहाँ का हालत बद से बदतर होते जा रहा है। तो हम जो निर्वासित सरकार जो है उनके तरफ से हमारे जो गैर निर्वासित संगठन है सब मिल के आज के दिन हम चीन कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ ये आक्रोश रैली निकाले जाते हैं। और आजकल चीन ने एक नया पॉलिसी चलाया है, वो ये है कि तिब्बत जो हमारे देश है उसका नाम ही दुनिया से मिटाने का एक नया उन्होंने एक साजिश रच चुका है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप से अलग करके उनको बोर्डिंग स्कूल के नाम पे ले जा रहा है, ताकि उनके मन से तिब्बत मिट जाए और उनको तिब्बती भाषा जो है, जो उनका माँ बाप से जो ज्ञान मिलता है वो ना मिले, और तिब्बतियों को चीनियों में बदलने का अभी एक साजिश चला हुआ है। उन सब के खिलाफ हम हर 10 मार्च कभी कभी हम गैर निर्वासित संगठन की तरफ से स्पेशल ऐसा एक्टिविटीज़ भी हम आक्रोश निकाले जाते हैं। यही बोलना है। जी ठीक। तो इसमें कौन कौन से संगठन आपके साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी? अच्छा, ये जो है हमारे बीर में 3 सेटलमेंट है, बीर टिबेटन सोसाइटी, देगी डिवीज़न और नंगजन डिवीज़न। हर साल बारी बारी करके हम इसका ऑर्गेनाइज करते हैं। आज जो है हम बीर तिब्बतन सोसाइटी की तरफ से। हाँ जी, ये बीर तिब्बतन सोसाइटी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो भारत सरकार से कुछ मांग और भी, जैसे आप हरदम विरोध करते हैं? मांग तो यही है सर, हमारा मांग ये है कि हमारा जो तिब्बत का जो असली जो कहानी है वो संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के समक्ष हम रख सके और हमें समर्थन मिले। और हमें उम्मीद भी है ना, सच्चाई की जीत हमेशा होता है, लेकिन देर लगे लेकिन जीत होता है। अच्छा, एक सवाल और, जैसे हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो चाइनीज़ सामान का बाइकआउट करता है, बहिष्कार करता है। क्या आप लोग भी उसमें शामिल है कि कुछ सामान जो है चाइना से आता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आप भी सामान का बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं तक जो है वो इसका विरोधी होगा, जैसे आप चीन का विरोध करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे बाइकआउट कुछ करते हैं इसके सामान का? हाँ जी, वो का जब कोरोना वायरस जो चला था, हाँ, वो चीन के वुहान शहर से आया था। उस वक्त हमारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक विरोधी चलाया था हमने। उस वक्त हमने चीन का सामान जो है उसको ना लेने की अपील की है जी। और भारत सरकार की तरफ से भी जैसे WeChat वगैरह बंद किया है। लेकिन हमने अभी भी हमारा मांग जारी है कि चीन और भारत के बीच में जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जी, क्यों अपने आप वो रुक जाएगा। अच्छा, वही हमारा मांग है। एक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तिलक टाशी है, मैं बीर तिब्बतन सोसाइटी से हूँ। आज आपने हमको इधर बताने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारा जैसे भाई ने बताया, 66वीं अपराइजिंग डे है। आज का दिन सन 1959 में तिब्बत का
सारा समुदाय मिल के चाइना के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा था, वो दिन आज याद करते हुए तब से लेके आज 66 साल तक हम लोग हिंदुस्तान में है। और हम जैसे मैं गैलेक्टाशी यहाँ पे जन्मा है हिंदुस्तान में। अच्छा। तो हम लोग हिंदुस्तान के सरकार से ये मांग है, जैसे हम हर साल ये आंदोलन छेड़ते हैं। जैसे अभी आपने हमारा साथी से पूछा था कि चाइनीज़ जो मटेरियल है उनके खिलाफ आप आंदोलन छेड़ते हैं कि नहीं है। हमको याद है जब हम छोटे थे तब से मतलब हम लोग उसके पीछे छेड़ रहा था। उस टाइम पर हमने काफ़ी 1-2 बार याद है दिल्ली में हम लोगों ने जुलूस निकाला जंतर मंतर में, वहाँ पे हमने चाइनीज़ सामान का बाइकआउट किया, मतलब वहाँ से चला हुआ। लेकिन ये जो हम लोग एक तरफ से दुनिया में, पूरी दुनिया में चाइना का काफ़ी सामान जो है वो मतलब इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हमारे बोलने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है जैसा लगा। लेकिन 2020 में जब गलवान में ये जो हिंदुस्तान और चाइना के जो बीच में टकरार हुआ है, तब से भी हम लोगों का उम्मीद जागा है। क्योंकि हिंदुस्तान का जितना भी बॉर्डर एरिया में जो खर्चा कर रहा है, जो इतना फौजी रखना पड़ता है, सब कुछ ना तिब्बत का अंदर चाइना आने की वजह से हुआ है। नहीं तो तिब्बत और हिंदुस्तान का बॉर्डर रहता है, चाइना का तो कोई बॉर्डर नहीं है। तो अभी हमें ये उम्मीद है कि हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद हिंदुस्तान सरकार से है, हिंदुस्तान पब्लिक से है। और हम मतलब हर साल जब तक हमें आज़ाद नहीं मिलेगा तब तक हर साल हम इस आंदोलन को छेड़ते रहेंगे और हम सरकार से मांगते रहेंगे। आज तक हिंदुस्तान ने हमें बहुत अपने एक ये घर जैसा हमको दिया है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम बाहर की दूसरी कंट्री में हैं। हमें हमारे मतलब हमको जैसे भी है हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जो हम हमारे माँ बाप का टाइम से जो आंदोलन छेड़ा उसको जारी रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। और हम अभी भी यही कहना चाहेंगे कि अगर चीन कल को ये बता रहा था कि चीन हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है, और चीन का ये जो झूठ है ये कई बार हिंदुस्तान ने पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी वो दोबारा वो ऐसे कोशिश कर रहा है कि वो अभी दुनिया बहुत बदल रहा है। अमेरिका, यूरोप वगैरह में जैसे अभी यूक्रेन का वार चला हुआ है, अब चीन अकेला पड़ रहा है तो वो सोच रहा है कि हिंदुस्तान को आगे खींचूं। चीन भी ये चीज़ से हमको डर लग रहा है, कहता है कि जैसे अमेरिका के साथ हिंदुस्तान और जैसे बड़े बड़े देश अलग चला जाएंगे तो चीन अकेला पड़ जाएगा। वो सोच के चीन जो है वो हिंदुस्तान के अपने साथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए हमेशा। तो हमारा यही रहता है कि हम तिब्बत जो है हम हमारे पुरखों से हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा धर्म जो है हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हमारा सब कुछ हिंदुस्तान से जुड़ा। आज तक हमें बहुत कुछ दिया, आगे भी यही देते रहेंगे, ये सोच के हमें इसी का मतलब उम्मीद है। और उम्मीद पे खड़ा होकर एक दिन हिंदुस्तान के एक पड़ोसी देश तिब्बत करके अलग से होने का हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।